हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग गांव जाने वाले थे, तो गांव जाने से पहले थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे स्टाफ रूम में। उसके बाद हम लोग थोड़ी ही देर में गांव के लिए निकल गए और हमें इस जंगल रास्ता हो करके जाना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ रोड के दोनों साइड में हरियाली ही हरियाली थी। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को इस हरा भरा माहौल में यात्रा करने के लिए। ये बहुत सारे महुआ का पेड़ है और अलग अलग प्रकार का पेड़। इन सबको जंगल रास्ता पार करते हुए हम लोग फाइनली गांव पहुंच गए हैं। उसके बाद गाड़ी पेड़ के छांव में रखने के बाद अपना छतरी ले करके हम लोग घर घर घूमना चालू कर दिए। ये था हम लोगों का पहला घर, लेकिन क्या बोलें, जैसे हम लोग पहुँचे देखे घर में ताला दिया हुआ है। फिर मुझे एक अच्छा चीज़ दिखाई दिया, वो अंडा का छिलका कितना अच्छा से वहाँ डेकोरेट किया हुआ है। फिर मेरा नज़र गया पपाया का पेड़ में, कितना अच्छा अच्छा पपाया है, पका हुआ है। फिर वहाँ लोग कोई भी नहीं था, तो हम लोग सोचे दूसरा घर जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद में फिर हम लोग दूसरा घर पहुँच गए। फिर यहाँ पर चलिए हम लोगों का मुलाकात हो गई अंकल जी से। वे खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग ने आवाज़ लगाई, वे अपना खाना छोड़ करके हम लोगों के पास आए और थोड़ी देर हम लोगों का उनसे वार्तालाप हुई। हम लोग उनका नाम पूछे, उनका वाइफ का नाम पूछे, कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और वह बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का सवालों का जवाब दिया। और हम लोगों ने सब डिटेल अपना कॉपी में रिकॉर्ड कर लिए। उनसे बातचीत करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत कोऑपरेटिव थे। अपने बच्चों का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कितनी आयु है, सब उसने हमें बताया। और इस तरह कुछ उन अंकल जी का घर का नज़ारा था। फिर वहाँ से हम लोग अगले घर के लिए निकल गए। ये छोटी सी रास्ता, और आप लोग देख सकते हैं कैसे पत्थर का दीवार बनाया गया है। फिर ये घर के सामने स्टार लगा हुआ था, लग रहा था ये क्रिश्चियन लोग का घर है। लेकिन घुसने के बाद पता चला कि घर के अंदर कोई भी नहीं था। तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े और आगे की ओर बढ़ने लगे। और देखिए इस हरा भरा माहौल हमें बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी भी थी। जैसे हम लोग इस बरगद पेड़ के नीचे पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ठंडा ठंडा अनुभव हो रहा था। लेकिन हम लोग रुके नहीं और अपना कर्तव्य की ओर बढ़ते गए। और एक एक करके हम लोग सभी घर में, उस टोला में जितना भी घर था, सब घर में गए और बच्चों का नाम, उनके माता पिता का नाम, उन बच्चों का आयु कितना हुआ है, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, क्लास जाते हैं कि नहीं, ये सब हम लोगों ने पूछताछ की। और हम लोगों का इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य था ड्रॉप आउट बच्चों को ट्रैक करना। कहीं 18 साल तक के बच्चे स्कूल तो नहीं छोड़ दिए हैं, यदि वे स्कूल छोड़े हैं तो उसका वजह क्या है, ये सब पता करने के लिए हम लोग गए हुए थे। और इस तरह हम लोग कुछ कुछ गांव का नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, ये लकड़ी काट करके रखे हैं। फिर यहाँ पर एक स्कूल का घर दिखाई दिया। ये स्कूल का घर पंचायत के पास था। और यह लक्ष्मी बस का स्टैंड। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारी एक स्टूडेंट है जो इन साल ही मैट्रिक परीक्षा लिख करके निकली है। वह अपना गांव का
टूर करा रही थी हम लोगों को, और मुझे करंज का पेड़ दिख गया। तो इस सुंदर फूल देख करके मैं बहुत खुश हो गई, और मैं भी आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें देसी गेट दिखाई दिया, जहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये देख करके मुझे बहुत खुश हुआ। फिर हम लोग और दूसरा घर में गए, वहाँ पर उनके बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए। और मैं चाह रही थी मैं भी थोड़ा सा वीडियो में आ जाऊँ, इसलिए फ्रंट कैमरा ऑन करके थोड़ा वीडियो ले रही थी। और उधर सर लोग हैं जो डिटेल पूछ करके खाता में लिख रहे हैं। उसके बाद हमें जिल्होर फूल का पौधा दिखाई दिया, तो हम उसका भी थोड़ा वीडियो में ले लिए। फिर यहाँ कुछ बकरियाँ थे, यहाँ पर सर उस परिवार का बच्चों के बारे में डिटेल संग्रह कर रहे हैं। हम लोग पंचायत हाई स्कूल बड़दुल्की से गए हैं, जो कि लाठीकटा ब्लॉक में आता है, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा में। और हम लोग ही केवल हम ही लोग नहीं, बल्कि सभी स्कूल के शिक्षक लोगों को ये काम दिया गया है। गांव-गांव घूम करके बच्चों के बारे में सर्वे करना है और रिपोर्ट सरकार के पास जमा करना है। तो दोस्तों, मैं यहीं पर मेरा वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।